20 साल पुराना मनरेगा अब इतिहास बन चुका है और उसकी जगह लेने वाला नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी बिल आधी रात के बाद संसद से पास हो गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून 125 दिन की रोजगार गारंटी, साप्ताहिक मजदूरी और ज्यादा पारदर्शिता के साथ गांवों को विकसित भारत 2047 की दिशा में ले जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि यह बिल भ्रष्टाचार खत्म करने और पूरे सिस्टम को साफ करने के उद्देश्य से लाया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है, गांधी के नाम को हटाने की साजिश है और इस बिल को बिना ठीक से जांच परख के जबरन पास कराया गया है। 20 राष्ट्राध्यक्षों ने गांधी जी के समाधि के सामने जाकर सर झुकाया। ऐसे महान महात्मा गांधी जी को आप इंसल्ट करते हैं, उनके नाम निकाल के जी राम जी, क्या राम जी, हाँ राम, तो ऐसा, हाँ जी राम जी, अरे ऐसा मत करो भाई, मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो, मुंह में राम बगल में छुरी। गरीबों के लिए राम राम बोलते रहो, लेकिन बगल में तो उस छुरी रख के उसको आगे से पीछे से गर्दन पे छुरी रखे हो। नाम बदलकर सोच रहे हो, इतिहास बदल जाएगा। याद रखो, जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना गिरा है वहां गांधी लिखा है। तुम्हारा डर साफ है। एक आदमी जिसके पास न तख्त था न ताज, आज भी तुम्हारी नींद उड़ाता है। इसलिए कभी किताबों से हटाते हो, कभी योजनाओं से हटाते हो, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर। पर सुन लो, गांधी न पोस्टर है न योजना का शीर्षक। गांधी वो सवाल है जो हर भूखे पेट से उठता है, और जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा रहेगा। जब 2005 में ग्रामीण रोजगार पर विधेयक पास हुआ था तो रोजगार गारंटी जिंदाबाद के नारे लगे थे, और आज क्या मायूसी सदन में छाई है, किस तरह का माहौल बना है। अगर इस पर थोड़ा भी गौर करो तो आप जिम्मेदारी से इस विधेयक को वापस लेंगे। आप कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास में जो बिल पास किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, राम जी राम, विकसित भारत राम जी राम बिल। ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था, जिसको लोगों ने लूट कसोट का एक जरिया बना कर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। उसको सुधारने के लिए जी राम जी बिल लेके आया। इसमें 125 दिन का रोजगार गारंटी, करप्शन को रोकने के लिए व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, और साथ साथ में क्वालिटी काम होगा अभी ग्रामीण इलाकों में। इतना बड़ा काम जो मोदी सरकार ने जो किया है, पार्लियामेंट ने जो पारित किया है, जी राम जी बिल ग्रामीण भारत को एक तरीके से क्रांतिकारी तरीके से बदलने का ये बिल है। इसलिए मैं मानता हूं कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का बहुत तेजी से जो गाड़ी आगे बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा नमूना हमको इस बार देखने को मिला है। और ये एक्सप्रेस रुकने वाला नहीं है, ये और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है,
वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, ख़ास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे।